आज के वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। देखिए, एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। जैसे आपको दिया है एवरेज किसी क्लास का 20 साल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हर बच्चे की एज 20 की है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी एज 22 की होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जो 24 के होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 18 के होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे 17 के होंगे। तो इनका सबका जब एवरेज निकालते हैं तो वो आया है 20। अब एवरेज निकालते कैसे हैं? वैसे तो आप जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत का, क्या होता है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बटे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। चाहे कोई भी क्वांटिटीज दी हो, चाहे आपको एज दी हो, किसी की आयु दी हो, या स्पीड दी हो, या कुछ भी दिया हो, उनको जोड़ के ऊपर लिखते हैं और जितनी मात्रा होती है उसको नीचे, तो आपका एवरेज या औसत निकल आता है। एवरेज या औसत, इस तरीके से आप एवरेज निकालते हैं। अब जैसे आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकलवाया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी 1, 2, 3, कहीं तक भी, यानी n तक। अब आपसे इसका औसत निकलवाया तो पहले आपको इसका सम निकालना पड़ेगा। अब इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1/2। अब आपसे औसत निकलवाया है इसका, तो औसत कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यानी सम तो आपका ये है n प्लस 1/2 अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यहाँ नंबर कितने हैं आपके? n है, इससे n से n कट जाएगा तो n प्लस 1/2। तो एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली भी कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखना। जैसे आपसे कभी दिया जाए प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप पूरा निकालेंगे? नहीं, n क्या है आपका? 25, तो औसत क्या होगा? औसत हो जाएगा आपका 25 और 1 जोड़ दीजिए उसमें बटे 2, यानी 26/2 क्या हो जाएगा? 13। इस तरीके से आप n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको 17 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 45। 3 पार्ट्स में आपसे फाइंड कराया है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालें। दूसरा है पहली और अंतिम संख्या का औसत निकालें। तीसरा है 11वीं संख्या क्या होगी। अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। मान के चलिए अब ये लिखा है 2, 3, 4, 5, 6। अब आप ये बताइए इसका औसत क्या होगा? एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा आपका मिडिल वाला नंबर। एवरेज हो, देखिए निकाल लीजिए। 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 बटे 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 से भाग किया 4 आया, यही औसत आया। अब आप इसका और इसका निकालेंगे औसत, तो भी यही आएगा। देखिए 2 और 6/2 यानी 8/2, ये भी आपका 4 आया। अब आप इसका और इसका निकालेंगे औसत, वो भी यही आएगा। देखिए 3 और 5/2 यानी 8/2, ये आया 4। अब आप इन तीनों का निकालेंगे तो भी यही औसत आएगा। देखिए 3 और 4 7 5 12/3 यानी कि 4। मतलब एवरेज हमेशा आपका मिडिल वाला नंबर होगा। कब? जब आपको एक रेगुलर इंटरवल दिया हो हर नंबर के बीच में। रेगुलर इंटरवल मतलब एक अंतराल के बाद हो, जैसे 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। कोई से भी नंबर हो उनमें एवरेज हमेशा मिडिल वाला नंबर होगा। ये बात
याद रखना हमेशा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे कहा है 17 लगातार प्राकृतिक संख्याओं, मतलब ये क्या है, विषम संख्याएं है, 17 है। तो 17 का औसत आपको दिया है 45, ये बात क्लियर है। 17 का औसत 45 से, औसत क्या होता है मैंने बताया, मिडिल वाला नंबर। मतलब 17 में से एक संख्या आपकी ये हो गई ना, ये क्लियर है यहां तक। अब कितनी संख्याएं बची आपके पास, 16। 16 में से 8 आपकी इस साइड होंगी और 8 आपकी इस साइड होंगी। तो इधर वालियों में 8 आप जोड़ दीजिए और इधर वालियों में 8 आप घटा दीजिए। तो 45 और 8 कितने होते हैं, 53। और 45 में से 8 गए तो 37। ठीक है, ये हो गई आपकी छोटी वाली संख्या और ये हो गई आपकी बड़ी वाली संख्या। ठीक है ना, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये हो गया आपका पहला पार्ट। यही तो पूछा था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालें। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, पहली और अंतिम संख्या का औसत निकालें। वैसे तो आपको पता है औसत क्या होगा, 45 मैंने बताया, यहां से पहली और अंतिम का निकालेंगे तो वही आएगा। पर और निकाल के देख लीजिए, देखिए 37 प्लस 53 बटे 2, 7 और 3 10, 0, 5 और 3 8 और 1 9 बटे 2, यानी ये क्या आया 45। ठीक है, अब क्या कह रहा है तीसरे पार्ट में आपसे, 11वीं संख्या क्या होगी। अब आप एक बात बताइए, पहली संख्या आपकी क्या है, 11वीं संख्या पूछी है, 11th नंबर पूछा है आपसे। तो पहली संख्या आपकी क्या है 37, यानी कि 11वीं संख्या पहली संख्या से कितनी आगे होगी, 10 आगे होगी। तो 10 इसमें आप जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 47। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42.5 है, तो 4 पार्ट में फाइंड कराया है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालें। दूसरा है पहली और अंतिम संख्या का औसत निकालें। तीसरा है 18वीं संख्या निकालें। चौथा है सभी संख्याओं का योग निकालें। अब ये क्या है आपकी इवन नंबर्स है, सम संख्याएं हैं। अब इनको आप देखिए, जब जैसे आपको दिया है 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, सम संख्याएं हो गई। इनका एवरेज क्या होगा, मिडिल वाला नंबर। अब आप देख रहे होंगे इनमें मिडिल नंबर कहाँ है, आप औसत निकालिए। 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27, 27 बटे 6, 3 आम 27, 3 दूनी 6। औसत आपका क्या आया 4.5, यही तो आएगा औसत। तो मतलब 3 संख्याएं आपकी इस साइड हो गई, 3 संख्याएं आपकी इस साइड हो गई। एवरेज क्या आया आपका, इन दोनों का बीच वाला नंबर। अब आप अगर इन दोनों का निकालेंगे तो भी यही औसत आएगा, जब आप इन दोनों का निकालेंगे तो भी यही औसत आएगा, जब आप इन दोनों का निकालेंगे तो भी आपका यही औसत आएगा। ये बात याद रखना, मैंने आपको बताया था औसत हमेशा बीच वाला नंबर होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आपको कितनी संख्याएं दी हैं, 20 संख्याएं, औसत क्या है 42.5। अब 42.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 42 या 43, 42 और 43 लिख सकते हैं। क्यों, आप औसत निकाल के देखिए यही आएगा। आप इनका देख लीजिए, 4 और 5 का औसत क्या है 4.5 ही आएगा। अब 42 और 43 का औसत निकाल लीजिए, 42.5 आएगा। हमने ये ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपकी 2 संख्याएं तो 20 में से ये हो गई कम, 20 थी, 20 में से एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई। अब कितनी बची आपकी 18 संख्याएं। 18 में से 9 आपकी इस साइड में होंगी, 9 आपकी इस साइड में होंगी। तो इधर वालियों को तो आप इस वाली संख्या में जोड़ दीजिए और इधर वाली को आप इसमें से घटा दीजिए, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 43 और 9 52, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 33, यानी कि ये हो गई आपकी छोटी वाली संख्या और ये हो गई आपकी बड़ी वाली संख्या, ठीक है ना।
दो संख्याएं थी ये, दो में एक में 9 जोड़ दिया, एक में से घटा दिया, ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, अब दूसरे में क्या कहा है आपसे, पहली और अंतिम संख्या का औसत निकालें। बस क्या है, पहली संख्या क्या है आपकी 33, आखिरी क्या है 52/2। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 3 8/2 कितना आया 42.5, भाग करिए 42.5। तीसरे पार्ट में आपसे क्या कहा है, 18वीं संख्या निकालिए। पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या है आपकी 33। अब पहली संख्या से 18वीं संख्या कितनी आगे होगी, 17 आगे, इसमें 17 जोड़ दीजिए, यानी कि ये क्या आया आपका 50। अब चौथे पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सभी संख्याओं का योग निकालें। अब मैंने आपको बताया था एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यही होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे यही तो पूछा है, योग, सम ही तो पूछा है, तो आप अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका योग आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, अब एवरेज क्या है, औसत तो आपको पता है ही है, क्या है 42.5, यही तो है, और संख्याएं आपकी कितनी है 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 1 0 तो है ही है ये वाली, 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, पॉइंट लगा दीजिए एक संख्या छोड़ के, यानी ये 850, इसका क्या आया योग, योग आया 850, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।